हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज आपके साथ शेयर करेंगे यूपीएसआई 2025 का रिजल्ट आने के बाद के जितने भी प्रोसेस हैं, चाहे वो डीबी से जुड़ा हो, चाहे वो पीएसटी से जुड़ा हो, चाहे वो हमारा रनिंग से जुड़ा हो। तो चलिए बहुत टाइम ना लेते हुए आपका हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो संभावित, अभी तो हमारे एग्जाम शुरू हो गए हैं होमगार्ड के 25, 26, 27 ये एग्जाम चलेंगे। पूरा तंत्र इसमें बिजी है, तो 27 के बाद ही आप आशा करिए कि आपका रिजल्ट आएगा। आशा करते हैं कि ये अप्रैल खत्म नहीं होगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा और बहुत जल्द आपका डीबीपीएसटी शेड्यूल हो जाएगा। तो यूपीएसआई में जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो क्या क्या प्रोसेस बचा है। एक तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, दूसरा हमारा पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बचा है। जनरली आप इसको फिजिकल से कंफ्यूज मत करिएगा, पीएसटी अलग है और आपकी जो फिजिकल है वो अलग है। पीएसटी में सिर्फ आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो चेक किया जाएगा, जिसमें आपकी हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गया, इस तरह की चीजें होंगी। फिर फाइनल जो बचता है वो होता है रनिंग। तो इन 3 स्टेप में आपका एग्जाम आगे क्लियर होगा रिजल्ट आने के बाद। अब हम बात करेंगे डीवी। डीवी में क्या होता है? डीवी में सबसे पहले आपको क्या करना है, दस्तावेज जमा कर लेने हैं अपने। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आवश्यक डॉक्यूमेंट है, उनको आपको एक जगह कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको उनको जांच कर लेनी है। जांचने का मतलब कि एक बार आप उसमें क्रॉस चेक कर लीजिए कि सब में आपका नाम सही है कि नहीं। सपोज मेरा नाम अभिमन्यु है, तो जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सब में मेरा नाम अभिमन्यु होना चाहिए। हिंदी में सेम और इंग्लिश में स्पेलिंग एरर कोई नहीं होनी चाहिए। माता पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, या किसी भी तरह की कोई भी इस तरह की एरर नहीं होनी चाहिए, उससे हमें बचना है। अदरवाइज क्या होगा, डीवी में एक बार एरर होगी फिर आपको कुछ टाइम देंगे। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपका एरर हो ही गया, सपोज आपने यहाँ देखा लेकिन नहीं देख पाए तो आप वहां पहुंचे, ऐसा नहीं कि आपको तुरंत वहां से रिमूव फ्रॉम प्रोसेस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ टाइम पीरियड मिल जाएगा, उस टाइम पीरियड में आप उसको करेक्शन करवा लेंगे। लेकिन वहां पे अटकने से बढ़िया आप होम प्रैक्टिस में ही उसको सॉर्ट आउट कर लें। अगर कोई इशू है तो संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी प्रोसेस है, उसको फॉलो करिए, उसको सही कर लीजिए। हम बात करेंगे आवश्यक दस्तावेज की। तो क्या क्या है, एक सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जनरली कुछ बच्चों का 2010-12 के आसपास हाई स्कूल इंटर जिनका है, उस समय क्या था, मार्कशीट अलग और सर्टिफिकेट अलग मिल रहे थे। लेकिन अभी क्या है, मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ ही आते हैं। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट में दोनों एक साथ ही मार रहा हूँ, ठीक। कक्षा 12 में जब क्लास 12 देखेंगे वहां भी आपको मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। फिर आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वहां की आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे, ठीक। फिर आप देखेंगे प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, जो आपने इसका जो पेपर दिया है उसका भी एडमिट कार्ड, प्लस जब आप डीबीपीएसटी के लिए जा रहे हैं, कोई कॉल लेटर है तो उसका एडमिट कार्ड। फिर आता है अंतिम परिणाम, जो भी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। रिजल्ट में जिस भी पेज में, फला नंबर पेज में आपका नाम है, ठीक, उस पेज का प्रिंट आउट आप निकलवा लीजिएगा, फोटोकॉपी आप निकलवा लीजिएगा उसकी। उसके बाद उसको भी साथ में अटैच कर लीजिएगा। फिर आती है फोटो आईडी। आपकी कोई एक आईडी रखिएगा, एक या 2 रख लीजिएगा, एटलीस्ट पैन हो गया, आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड आईडी हो गया, इस तरह से कोई भी एक आईडी आपको लेकर के जाना होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा चरित्र प्रमाण पत्र। ये जनरली क्या है, 3 जगह से बन जाएगा आपका। एक तो आप आपके ग्राम प्रधान बना के दे देते हैं, दूसरा होता है आप जिस विद्यालय से ग्रेजुएशन किए हैं वहां से बना के मिल जाता है, फिर या तो आप पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों मान्य होते हैं यहाँ पे। और जनरली प्रधान वाला तो आपको बना के रखवा ही लेना है, विद्यालय वाला भी मिल जाता है तो वही बनवा के रखवा लेना है। पुलिस वेरिफिकेशन जनरली क्या होता है, कई बार जॉब मिलने के बाद होता है, वो लोग खुद करवा लेते हैं, डिपार्टमेंटल हो जाता है। आप चाहें तो खुद से भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत पैसा उसमें या बहुत टाइम आपका नहीं लगना होता है। फिर आता है अधिवास प्रमाण पत्र, इसको आप निवास प्रमाण पत्र भी कह सकते हैं। आपका निवास प्रमाण पत्र आपकी तहसील से बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस, अगर आपने जो फॉर्म अप्लाई किया है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उस समुदाय से भरा है, तो आपका ईडब्ल्यूएस जिस पैटर्न पे उसने मांगा है उस पैटर्न पे बना होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र। जितने भी ओबीसी, एससी, एसटी के भाई बहन हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रख लेंगे, उसको भी साथ में लेके जाना होगा। फिर आता है एनसीसी प्रमाण पत्र। अगर किसी ने एनसीसी के लिए उसमें जब फॉर्म भरते समय यस या नो कर रखा है, अगर यस किया तो आपको इसको लेके जाना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन जो है वो अपने पास जो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट उनको मिलता है वो भी साथ में लेकर के जाएंगे, ठीक। फिर आता है पासपोर्ट साइज की फोटो। तो आप क्या करिए, 10 से 12 फोटो पासपोर्ट आकार की लेकर के जाइए, ठीक। और देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट हमारे इतने ही थे, जनरली इतने डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं और सब एक तरफ से आपको क्रॉस चेक खुद से वेरीफाई कर लेना है कि भैया ये मेरे डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सही है कि नहीं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में हाई स्कूल की मार्कशीट या इंटर या ग्रेजुएशन या आधार या जो भी आप आईडी ले जा रहे हैं उसमें कहीं भी कोई स्पेलिंग एरर है तो उसको अभी से सही करवा लीजिए, ठीक। और जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाइए सबकी 2 से 3
सेट फोटोकॉपी करवा के लेके जाइए और एक सीरियल क्रम में लगा के लेके जाइए और सबको सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाइए। ठीक, ये आपका डीवी का प्रोसेस पूरा। अगर आपने इतने डॉक्यूमेंट रख लिए हैं तो आपके डीवी में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर हम आते हैं पीएसटी पे। पीएसटी की बाट करें तो ये मेजरमेंट की बात है। ये जो चार्ट बना है ये जनरल, ओबीसी और एससी के लिए है। इनकी जो हाइट है ये कितनी होनी चाहिए, 168 होनी चाहिए। इनकी जो हाइट है 168 होनी चाहिए और जो इनका चेस्ट है वो 79 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये चेस्ट को डिनोट करता है और ये हाइट को डिनोट करता है। ठीक है, तो चेस्ट जो है 79 होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, यानी कि 84 फूलने के बाद मिनिमम 84 फूलने के साथ होनी चाहिए और बिना फुलाए 79 होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप एक बार चाहिए तो खुद से फीता लगा के अपने घर में कोई भी आपका छोटा बड़ा है उसके फीता लगा के अपनी चेस्ट देख लीजिए। अगर 79 से कम है तो उसके लिए आप डिस्क की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीथिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अभी से उस पर कंट्रोल पा सकते हैं। और जो हमारे एसटी कैटेगरी के भाई लोग हैं उनका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और उनका जो चेस्ट है 2 सेंटीमीटर के रहते हैं, 77 मिनिमम होना चाहिए। फुलाव के साथ इनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि 82 फुलाव के साथ होनी चाहिए मिनिमम। ठीक, तो ये हमारा हो गया मेजरमेंट पुरुषों का। अब महिलाओं की बात करेंगे। पीएसटी जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, जो हाइट है ये 152 होनी चाहिए। किसकी, जनरल, ओबीसी और एससी, इन 3 कैटेगरी में अगर कोई महिला है तो उसकी हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई एसटी कैटेगरी की महिला है तो उसकी जो हाइट है मिनिमम 147 सेंटीमीटर मिनिमम उसकी हाइट होनी ही चाहिए। ठीक, अदरवाइज इससे कम हाइट है तो उसको पीएसटी में बाहर कर दिया जाएगा। अब बात हम करते हैं, ये हमारा डीवी हो गया और पीएसटी। पीएसटी में एक बात और आपको समझनी है, अगर आप पीएसटी करवा रहे हैं, इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि आपका चेस्ट नापा गया, उन्होंने बोला नहीं 78 है बाहर, तो अगर आपको लग रहा नहीं मेरे घर में तो 80 आ रही थी, यहाँ 78 कैसे आ गई, मुझे फिर से चेक करना है, तो एक बार आप उनको सम्मान से और तमीज से उनसे बात करिए आप कि भैया मेरा ऐसा ऐसा है, मुझे डाउट है, या फिर मुझसे उस समय ऐसी एरर हो गई, आप एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए। जो भी वहां पे पैनल बैठा है वो आपके लिए ही बैठा है, आप उसको कुछ अलग वे में ट्रीटमेंट करिए कि नहीं ये हमको बाहर ही करने बैठे हैं, वो बाहर करने नहीं बैठे हैं। वो जितनी वैकेंसी हैं 4,500 उन 4,500 बच्चों को लेने के लिए ही बैठे हैं। तो आपको किसी भी तरह का हाइट में इशू समझ में आता है या चेस्ट में इशू समझ में आता है तो आप सीधा सा बोलिए सर मुझे समस्या समझ में आ रही है, एक बार आप फिर से उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। तो आपका वो फिर से चाहे वो हाइट हो, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो वेट हो। अच्छा एक बात और, वेट से याद आया, महिलाओं का चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होता है, उनके वेट का मेजरमेंट होता है। तो महिलाओं का जो वेट है मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए, मिनिमम 40 केजी होना ही चाहिए। अगर किसी भी महिला का इससे कम वेट है तो अपना खाना पीना शुरू कर दे, अपने वेट को बढ़ाने पे फोकस करे। ठीक है, अब बात आती है डीवीपीएसटी आपका हो जाएगा, उसके बाद उसका रिजल्ट आपको तुरंत का तुरंत मिल जाएगा कि आप क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई हैं। अब जो डीवीपीएसटी होता है या एक ही दिन में हो सकता है आपका, या हो सकता है कि 1 से 2 दिन में कई बार लग जाता है। ठीक है, अगर बच्चे बहुत ज्यादा हो गए किसी पर्टिकुलर सेंटर पे तो कई बार होता है कि आज हम ये कर ले रहे हैं, डीवी डॉक्यूमेंट चेक कर ले रहे हैं, कल हम आपका पीएसटी कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है पीएसटी में सीएमओ ऑफिसर भी चाहिए होते हैं या अन्य 4-5 तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट से ऑफिसर आने होते हैं, कोई नहीं आ पाया किन्हीं कारणों से या कोई अन्य बात हो गई तो 1 से 2 दिन भी कई बार लग जाते हैं। ठीक, जनरली 1 दिन में आपका काम हो जाता है। अब बात आती है रनिंग की। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो रनिंग है ये पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। पुरुषों के लिए कितनी है, 4.8 किलोमीटर है, 4.8 किलोमीटर है और इनको टाइम मिलता है 28 मिनट का। 28 मिनट के अंदर इनको 4.8 किलोमीटर दौड़ना होता है। इसके लिए सभी को पता है जनरली ट्रैक होगा, आपके पैरों में जब आप जाएंगे वहां पे चिप बांध दी जाएगी और उसके बाद एक उस चिप से जुड़ा ही एक ट्रैक फैला होता है। जब भी वो चिप उस ट्रैक के पास जाएगी या उसके ऊपर पड़ेगी तो वो आपका टाइमिंग और चक्कर काउंट करती रहती है। तो आपको उस चिप को पैर में बंधी कि नहीं बंधी ये सुनिश्चित करे रहना है। जब भी उस मैट के पास आप जाइएगा जो कि इस ग्राउंड पे पड़ी होगी तो आप ये सुनिश्चित करें कि उस मैट पे आपका पैर एटलीस्ट एक बार जब भी एक सर्कल कंप्लीट होता है पड़े जरूर। इससे क्या है वो जितने आप सर्कल मार रहे होंगे वो काउंट कर लेगी और वो टाइम भी काउंट करती रहती है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं एक अन्य वीडियो प्रॉपर ले आऊंगा कि वो कैसे काम करती है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या सावधानियां नहीं रखनी, ये पूरा एक वीडियो में उस पर ले आऊंगा। ठीक, अभी बस हम बेसिक ये जानेंगे क्या क्या वहां पे हो रहा है। अभी क्या है, फीमेल रनिंग क्वालिफाइंग टेस्ट। अब फीमेल की बात करें तो हम पूछ रही है महिला कितना टाइम लगना है, तो भैया इनको 2.4 किलोमीटर रनिंग करनी होती है और इनको मिलते हैं 16 मिनट। ठीक है, और बोलता है व्हाट हैपन इफ आई फेल द टेस्ट यू विल बी आउट, यानी कि ये
क्वालिफाई करना मस्ट है। अगर आप रनिंग में बाहर, इट मीन्स आपका वहीं से ये सफर खत्म हो जाना है, ठीक है। तो महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में करना होता है, ठीक। अब हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देश के ऊपर ध्यान देंगे। आपका जो डीवीपीएसटी है एक ही या अलग दिन हो सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक दिन में भी हो सकता है, एक से अधिक दिन भी आपको लग सकते हैं, तो अपनी आप व्यवस्था से जाइए, ठीक है। उसके बाद आता है रनिंग पास करना जरूरी होता है। रनिंग आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको क्वालिफाई करना ही है। अगर रनिंग से आप बाहर होते हैं तो आपकी जितनी भी मेहनत है वो पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। फिर आता है चेस्ट एक्सपेंशन जरूरी होता है। आपकी चेस्ट तो है 80 लेकिन आप फुला के उसको 85 नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप फेल हैं। आपकी चेस्ट है 70 है लेकिन आपने 84 कर लिया, इट मीन्स आप पास हैं। तो ये बात यहाँ पे बहुत समझनी है कि आपके 85 इंच का सीना लेके गया है लेकिन 85 से 89 नहीं हो पा रहा है, तब भी आप बाहर ही हैं। तो 5 सेंटीमीटर का जो फुलाव है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए आप घर में ब्रीदिंग की एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ अन्य तरीके भी अपना सकते हैं, ठीक। फिर प्रॉपर शूज एंड ड्रेस आपके पास खुद से होनी चाहिए। आपको रनिंग के लिए वहां पे शूज या कुछ अन्य ड्रेस नहीं दी जाएगी, वो आपकी पर्सनल व्यवस्था होगी, ठीक है। फिर लेट होने पर एंट्री नहीं है। जब भी किसी भी एग्जाम में जाइए, डीबी में जाइए, पीएचडी में जाइए, तो देखिए सालों साल मेहनत करने के बाद ये अवसर आता है कि आप किसी डीवी में जा रहे हैं, किसी पीएचडी में जा रहे हैं, एटलीस्ट पेपर पास कर रहे हैं। एक पेपर पास करने के लिए 2-2, 3-3 साल की मेहनत लगती है, तब जाके किसी एक एग्जाम को आदमी क्वालिफाई कर पाता है, ठीक। तो उसके बाद के जो भी स्टेप हैं आप अपनी तरफ से पूरी तरह से एकदम एक्टिव रहिए, ठीक। छोटी सी भी गलती नहीं करनी। आपको 10 बजे बुलाया, आप 8 बजे पहुंच जाइए, कितना भी दूर हो एक दिन रात में पहुंच जाइए आसपास, नियर बाय कहीं स्टे करिए। उसके बाद हम लोग के टाइम पे भी हम लोग यही करते थे, सुबह 4 बजे बुलाया है, हम लोग रात के 10 बजे वहां पहुंच गए। कहीं भी आसपास रहना खाना देख लिया, कहीं नहीं मिला तो जो भी ग्राउंड है उसके बाहर ही अपना सो लिए, कोई खास इशू नहीं है। घर से खाना पैक करा के लेके जाइए, इस तरह से मैनेज करिए, ठीक। क्यों? क्योंकि आप पहले पहुंचेंगे इशू नहीं है। अगर आप 10 मिनट लेट पहुंचे तो फिर चीजें उनके हाथ में है। अगर वो चाहेंगे तो आपको लेंगे, नहीं चाहेंगे तो भगा देंगे, फिर आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक। तो चीजें अपने नियंत्रण में रहें, इसलिए हमें टाइमली चीजों को परफॉर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक। उसके बाद जो हमारी तरफ से आपके लिए अंतिम सुझाव है, वो अंतिम सुझाव में क्या हो जाएगा, रनिंग की जो प्रैक्टिस है अभी से शुरू कर दीजिए। कुछ लोग क्या है जब रिजल्ट आएगा तब मैं देखूंगा, तो आपको बता दूं मैं 4.8 किलोमीटर अप्रॉक्स कह लीजिए 5 किलोमीटर की जो दौड़ है इतनी आसान नहीं होती है। बहुत गर्मी है, आप 1 किलोमीटर दौड़ने जाएंगे, हो सकता है कि गिर जाए, बेहोश भी हो जाए, ठीक। तो अलग अलग टाइम पीरियड में, कभी सुबह, कभी शाम, कभी दोपहर, अलग अलग टाइम पीरियड में, पहले स्टार्टिंग आप सुबह से या शाम से कर सकते हैं और धीरे धीरे उसको 1 किलोमीटर से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह बढ़ा बढ़ा के आप उसको 5 किलोमीटर होम प्रैक्टिस में लाइए। और जब और आपका लगे कि हाँ मेरा 5 किलोमीटर हो जा रहा है तो उसको 5 से 6, 6 से 7 भी करिए और साथ साथ टाइम पे भी विशेष ध्यान दीजिए। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी पोस्टेड हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग एकदम फ्रेशर हुए हैं, कुछ लोग 1-2 बार ऑलरेडी फिजिकल दे चुके हैं लेकिन फाइनल लिस्ट में लास्ट टाइम बाहर हो गए। तो जिन्होंने दे रखा है उनके पास तो अनुभव है, जिन्होंने नहीं दे रखा है उनके लिए एकदम साफ है कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना आसान बात नहीं है। जिसको भी ये लगता है हाँ जब मेरा रिजल्ट होगा तब मैं दौड़ूंगा, तो आज शाम को वो जाए और 2 किलोमीटर के बाद दौड़ के देख ले, ठीक है। तो ये चीज हल्के में बिल्कुल ना लें। अगर आपके नंबर कट ऑफ के आसपास भी हैं, 120 से प्लस में है किसी भी कैटेगरी में, तो वो रनिंग की प्रैक्टिस अपनी ओके रखे, तैयार रखे, ठीक। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपका डीवीपीएसटी हो या ना हो, क्योंकि अगर आपका डीवीपीएसटी में नाम आना है या संभावित है, इट मीन्स आप तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, और जहां होगा वहां पे डीवीपीएसटी होना है। अब डीवीपीएसटी होना ही है तो क्यों ना एक बार में ये पूरा जो सिस्टम है डीवीपीएसटी का क्लियर करके उस टेंशन से फ्री हुआ जाए। ये ही टेंशन रहे कि हाँ भाई पढ़ना है, हाँ भाई दौड़ना है, ये भी टेंशन ना हो कि हाँ भाई डीवी भी देखना है, ये भी करना है। तो जितनी आप अपने माइंड को फ्री करेंगे उतना ही आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। फिर आता है नेम डीओबी मिसमैच ना हो। ये इसी से संबंधित पॉइंट है कि डीओबी में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें जो है ये मिसमैच बिल्कुल ना हो। अगर मिसमैच है तो उनको अभी से आप करेक्शन करवा लीजिए। फिर आता है सबसे मेन पॉइंट, कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कुछ लोग हैं, सपोज अगर मैं हूं यहाँ पे और मुझे पता है कि 130 नंबर के आसपास जनरल कट ऑफ जाने वाली है और मेरे 90 नंबर ही हैं, तो 90 नंबर ही हैं, इसका मतलब साफ सा है कि मेरे चांस ना के बराबर है, ठीक। अगर मेरे चांस ना के बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि अब हम बैठे हैं एकदम उदास, क्या ही करें नहीं भैया, बहुत से एग्जाम आ रहे हैं, दूसरे एग्जाम में ट्राई करें। जब मैंने शुरुआत किया था अपने इस सफर की तो मैंने भी एसएससी सीजीएल को टारगेट किया था। मुझे पहले ये लगता था कि नहीं भाई ये कांस्टेबल की जितने भी हो गया, चाहे वो आपके
BSF हो गया, CISF हो गया, इस तरह के उसमें इंडिविजुअल एग्जाम चला करते थे। उस समय क्या होता था, ऑफलाइन जितने होते थे सब के सब ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरते थे। पेपर भी, फॉर्म भी आपका ऑफलाइन होगा, पेपर भी ऑफलाइन होगा, सब कुछ ऑफलाइन था। ठीक, तो एक तो बड़ी मुश्किल से फॉर्म मिलते थे, घर से 20-30 किलोमीटर दूर जाओ फॉर्म लेने जाओ, फिर जब आप उनको भर रहे हैं, भर के भेज रहे हैं, ये कंफर्म करना बहुत बड़ी आफत थी कि फॉर्म वहां तक पहुंचा भी कि नहीं पहुंचा। अब जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको कंफर्म होगा, हाँ भाई मेरा फॉर्म फला जगह पे पहुंच गया था। तो हम लोग ये लगता था नहीं, हम ये कांस्टेबल वाली रेंज से बाहर जाएंगे, हमें सीधा सीजीएल ही क्रैक करना है। तो हमने 2014-15 से सीजीएल देना शुरू कर दिया। 2016 में ऑनलाइन सिस्टम में आ गए, सब सीजीएल उन्होंने शिफ्ट कर दिया ऑनलाइन। तो 2-3 साल उसको समझने में लगे, फाइनली मिला के सीजीएल करते करते हुआ नहीं। तो एसएससी वेरियस पोस्ट 5 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, टीओडी की पोस्ट पे। ये लेवल 2 की पोस्ट थी, 1900 ग्रेड पे की पोस्ट थी। 4 साल मैंने वहां सर्विस किया, और 4 साल सर्विस के दौरान भी मुझे ये था कि मुझे सीजीएल ही क्रैक करना है। ठीक, एक बार मैंने इसके पहले के जो पहले एग्जाम हुआ था यूपीएसआई का, मैंने वो वाला दिया था, मेरा बनारस सेंटर पड़ा था। तो उस दौरान मैं तैयारी यूपीएसआई की नहीं कर रहा था। बहरहाल ये हुआ कि मैं पेपर दे लेता हूँ, छोटा भाई मेरा कांस्टेबल है, उसने मुझे बोला कि पेपर दे लो। मैंने पेपर दे लिया, तो नंबर तो मेरे ठीक थे, लेकिन मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया नहीं था। तो इसी वजह से क्या हुआ कि मेरा उस लिस्ट में नाम हुआ नहीं, 1-2 नंबर 4 नंबर से कम हो गया था। ठीक, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में था कि अरे मेरा तो हो ही जाएगा। तो इस चक्कर में, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, विश्वास बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो ओवर कॉन्फिडेंस जहां भी जाएगा वहां पे दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं कि मैं उसको क्वालिफाई नहीं, मैं आराम से क्वालिफाई कर सकता था, मेरे सीजीएल में नंबर अच्छे आ रहे थे, बस 1-2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर ऐसे ही मैं बाहर हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या लगा, अरे यूपीएसआई है, क्या ही है, ये क्या ही है वाला एटीट्यूड नहीं लाना है। क्या ही है नहीं बोल के क्या है ये समझना है, उसको एब्जॉर्व करना है। ठीक, तो कॉन्फिडेंस आपको हमेशा बनाए रखना है। और एक बात और, जो बच्चे मैंने अभी बात किया कि 90 नंबर लाके वो हताश हो रहे हैं, उनके लिए क्या, मेरा सीजीएल में 2 से 3, 4, 5 बार नहीं हुआ। तो मैंने क्या अपने आप को समझाया कि भाई सीजीएल भी आपको जनरली 4200 की पोस्ट देती है, 2800 की देती है, ग्रेड पे की बात कर रहा हूँ, फिर 4600 ग्रेड पे होता है या 4800 ग्रेड पे होता है। 4800 और 4600 ग्रेड पे बहुत चुने हुए बच्चों का, जो टॉप रैंकर होते हैं उनका होता है। तो जनरली आपको 4200 ही मिलना है। अब जब 4200 ही मिलना है तो यूपीएसआई भी हो सकता है 4200। उसके बाद आप जाएंगे एनटीपीसी की बात करें, यहाँ भी 4200 ग्रेड पे की जॉब मिलती हैं। तो ऐसा नहीं कि यूपीएसआई में नहीं हुआ तो रास्ते बंद हो गए, अब मैं लटकने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप एनटीपीसी ट्राई कर सकते हैं, या अन्य बहुत से एग्जाम निकलते रहते हैं, आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने एनटीपीसी ट्राई किया, थोड़ी सी मेहनत की, 6 महीने लग करके आराम से मेरा एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया। ठीक, इस तरह से आप चीजों को जीवन में अप्लाई करिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम मैथेवान है, माई सेल्फ I1 न्यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंटेंट पसंद आया हो दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।